Hello dear students, in this video I will talk about case। इस वीडियो में हम लोग केस के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पर्सन देखा था कि व्हाट इज पर्सन, पर्सन होता क्या है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो है जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो है पर्सन के जो है केस के बारे में बताया गया है और जो है उसका जेंडर वगैरह ये सब बताया गया है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे केस, इसका हिंदी होता है कारक, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज केस, केस होता क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा गया है। केस इज अ वर्ड विच लोकेट्स the position of a noun or a pronoun in a sentence is called a case। केस जो है क्या करता है, लोकेट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को कि जो है उसका स्थान कौन सा है। ये काम जो है किसका होता है, केस का होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि केस कितने टाइप्स के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस, यानी केसेस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, इसको जो है दूसरा एक और नाम है, या तो बोलेंगे इसको नॉमिनेटिव केस, हिंदी में इसे कर्ता कारक बोला जाता है। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस या ऑक्यूजेटिव केस, हिंदी में इसे कर्म कारक कहा जाता है। थर्ड वन इज पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस, हिंदी में इसे संबंध कारक कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज वोकेटिव केस, और हिंदी में इसे संबोधन कारक कहा जाता है। ये जो है ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, तो जनरली ये 3 टाइप्स के ही केस होते हैं। और जो है मॉडर्न में ये अलग से आ गया यानी वोकेटिव केस। अब यहाँ पे हम जो एक एक करके देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है। आइए हम जो है एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव केस, यानी व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं। When a noun or pronoun is used as a subject is called a subjective case। यानी जब भी क्या होता है कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्ट यानी क्या, कर्ता, क्या होता है, कर्ता, यानी काम को करने वाला। जैसे मान लीजिए कोई सा भी काम होगा तो उस काम को करने वाला कोई ना कोई जो है व्यक्ति होगा, और वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, तो वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। जैसे घर का कोई सा भी काम होता है तो घर के जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो उस काम को करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे ना, तो बात करेंगे केस का तो वो सब जाएंगे सब्जेक्टिव केस में। जैसे मम्मी जो है सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, पिताजी भी करते हैं, तो ये सब जो है हम भी करते हैं, तो ये सब जो है कौन से केस में जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में। हाँ जी बिल्कुल सही, कौन से केस में जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं, सो डैट जो है हम कौन से केस में चले जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ही इज अ डॉक्टर, तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है, ही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ही है। सेकंड कौन सा है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है जी, तो इसमें जो है सब्जेक्ट आई है। हाँ जी बिल्कुल सही, इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। और इसमें जो है सब्जेक्ट कौन था, तो ही, तो ये भी कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव केस। थर्ड कौन सा है, यू आर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, तो यू है, यानी ये हमारा बन गया सब्जेक्टिव केस। ये क्या बन गया जी, सब्जेक्टिव केस। आई होप कि आप लोग जो है सब्जेक्टिव केस समझ चुके होंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस। अब जो है हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाएगी तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड
एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब भी जो है कोई नाउन या प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, किसी न किसी वर्ब का, यानी मेन वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बनता है, तो वही क्या कहलाएगा जी, ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल एक दिया गया है कि आई टीच यू, तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है, आई। हाँ जी बिल्कुल सही, सब्जेक्ट कौन है, आई। और जो है इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें यू। इसमें जो है ऑब्जेक्ट कौन है, यू। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट क्यों है, तो क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो कौन सा है, टीच है। और टीच का जो है इफेक्ट किस पे आ रहा है, यू पे। किस पे आ रहा है, यू पे। यानी मैं जो है पढ़ाता हूँ, तो किसको पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आप लोग जो है क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। उसी तरह बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, तो सेकेंड में हमारा क्या है, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी। तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू। हाँ जी बिल्कुल सही, कौन हो जाएगा जी, यू। और इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो मी होगा। इसमें जो है ऑब्जेक्ट कौन हो गया, तो मी हो गया। यही क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ये भी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो वर्ब कौन है, हेल्प। हेल्प का जो है इफेक्ट किस पे आ रहा है, मी पे आ रहा है। यानी सहायता करना है, तो किसकी सहायता करना है, मेरी सहायता करना है। तो ये जो है मी कौन सा केस में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो इसमें जो है बोलने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह हमारा क्या बन गया, सब्जेक्टिव केस। हाँ जी बिल्कुल सही, वह क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो इसमें हो गया ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि जो है वह बोलता है, तो क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। वैसे जो है हु से हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट। हु से हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। यानी हु यानी क्या होता है, कौन। और कौन जो है किसके बारे में बताएगा, तो ये बताएगा सब्जेक्ट के बारे में। यानी ये बन जाएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो वैसे ही बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो ये जो है हुम से पता चलता है हमें। यानी हुम जो है किसको बताएगा, ऑब्जेक्ट को बताएगा। इसका जो बात करेंगे हिंदी में, इसे किसको बोला जाता है, किसको, किसका या किसकी बोला जाता है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट के वीडियो में, कभी मैं बनाऊंगा। तो जो है हुम से क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। यानी ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि आप लोग जो है सब्जेक्टिव केस भी समझ लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव केस भी समझ लिए होंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट पॉजेसिव केस। अब जो है मैं पॉजेसिव केस के बारे में बताऊंगा कि पॉजेसिव केस होता क्या है और इसके जो है टाइप्स कितने होते हैं। चलिए, पॉजेसिव केस का जो है डेफिनेशन क्या होता है, तो व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन और पॉजेशन, दैट इज कॉल्ड अ पॉजेसिव केस। यानी पॉजेसिव केस का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो जो क्या करे, दिखाए किसी रिलेशन के बारे में या किसी पॉजेशन के बारे में, यानी अधिकार के बारे में, किसी भी पोजेशन के बारे में या किसी रिलेशन के बारे में जो भी नाउन या प्रोनाउन दिखाएगा ना, वही जो है कौन से केस में जाएगा, यानी पॉजेसिव केस में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, कौन सा केस में जाएगा, पॉजेसिव केस में। जैसे मान लीजिए जो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गांव देहात में होता है क्या है कि शादी ब्याह वगैरह होता है, तो शादी जो फिक्स कराने का काम जो होता है वो होता है अगुआ का। किसका काम होता है जी, हाँ जी बिल्कुल सही, अगुआ का काम होता है। तो अगुआ करता क्या है कि जो है रिलेशन को दिखाता है, लड़का पार्टी जो होंगे और लड़की पार्टी, तो मिलवाता है एक दूसरे से कि ये जो है लड़के के जो है फूफा जी हैं, ये जो है लड़की के जो है मामा जी हैं, ये जो है लड़की के दादाजी हैं और ये जो है लड़के के दादाजी हैं। ऐसे जो है वो अगुआ का काम होता है कि ये सब जो है एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। तो अगुआ जो है यहाँ पे जो है कौन से केस में चला जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, पॉजेसिव केस में।
किस केस में चला गया, पॉजिटिव केस में। क्यों? क्योंकि वो जो है एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से दिखा रहा था कि हाँ ये जो है लड़के के जो है मामा जी हैं, लड़के के फूफा जी हैं, ये लड़का का भाई है। ये सब जो है बताने का काम कौन करता है, अगुआ करता है। तो अगुआ जो है किस केस में चला गया, पॉजिटिव केस में। आई होप कि आप लोग जो है अब पॉजिटिव केस समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव प्रोनाउन। बात करेंगे कि पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो है ना, यानी सबसे पहले कोई ना कोई वर्ड जो है पॉजिटिव केस में जाएगा, तो यदि उसके साथ कोई नाउन आ गया तो उसका कहलाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। और यदि नाउन नहीं आएगा तो वो होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी जो भी संबंध को दिखाने वाला वर्ड यदि जो है सिंगल तो बन जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। और यदि वो सिंगल नहीं है यानी उसके साथ कोई ना कोई नाउन है तो वो जो है हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। वो जो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूँ माई, तो जैसे ही माई आ गया ना तो इसके बाद कोई ना कोई जो है नाउन हमें लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया ना, कोई ना कोई नाउन हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूँ माई बुक, माई बुक, तो ये जो है माई जो है ये कौन सा केस में गया, पॉजिटिव केस में, क्योंकि संबंध बता रहा है। और पॉजिटिव केस में किस में गया, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ जी बिल्कुल सही, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि माई के बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया। वैसे अगर यहाँ पर लिखा जाए योर, तो योर के बाद यहाँ पे कोई ना कोई जो है नाउन हमें लिखना होगा। तो जैसे मैं लिख दूँ योर पेन, तो यहाँ पर योर जो है किस में चला गया, पहले तो पॉजिटिव केस में गया क्योंकि संबंध बता रहा कि पेन जो है किसका है, यानी आपका है, तो ये जो है पॉजिटिव केस में चला गया। और पॉजिटिव केस में से कौन सा है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ पेन आ गया। आई होप कि आप लोग जो है पॉजिटिव केस समझ गए होंगे एडजेक्टिव वाला। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है रूल देख लेते हैं। जैसे इट्स, इट टेक्स एनी नाउन, यानी क्या होगा, कोई ना कोई नाउन लेगा। वही बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन का, तो ये जो है नाउन नहीं लेता है, यानी ये जो है सिंगल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हो गया माई, तो माई का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। क्या हो गया, माइन। वैसे जैसे हो गया योर, तो योर का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। इसके बाद जो है इधर नाउन नहीं आएगा, ठीक है, यानी ये जो है नाउन नहीं लेता है। और वही बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो ये जो है अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेगा ही। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इट टेक्स एनी नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, इट डजंट टेक एनी नाउन, यानी ये जो है कोई सा भी नाउन नहीं लेगा। यानी इसको जो है आप सिंगल इस्तेमाल करोगे, इसमें कोई नाउन नहीं आएगा। वही बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो इसमें कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। आई होप कि आप लोग जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है इसको समझाने के लिए मैं कुछ और जो है एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं लिख दूँ दिस इज माई क्लास रूम, दिस इज माई क्लास रूम। तो यहाँ पे ये जो है माई, ये चला गया पॉजिटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये चला गया। क्यों? क्योंकि जो है माई के बाद ये क्लासरूम क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लासरूम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो माई किस में चला गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव में। हाँ जी बिल्कुल सही। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज
योर ब्रदर, यानी मोहन क्या है, आपका भाई है। तो यहाँ पे ये जो है योर है, ये किस में चला गया, तो ये भी हमारा जो चला गया पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में चला गया। क्यों, क्योंकि योर के बाद क्या आ गया, ब्रदर, नाउन आ गया, सो डैट योर जो है किस में चला गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव में चला गया। आई होप कि आप लोग ये समझ हो गए। वही जो अगर बात की जाएगी पॉजेसिव प्रोनाउन का, तो देखिए उसका भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस क्लासरूम इज माइन, दिस क्लासरूम इज माइन। तो यहाँ पे ये जो माइन है, ये जो है कौन से केस में जाएगा, तो सबसे पहले ये पॉजेसिव केस में जाएगा। क्यों, क्योंकि संबंध बता रहा है, ये जो है क्लासरूम है, यानी यह क्लासरूम किसका है, तो मेरा है। और ये पॉजेसिव केस में से कौन सा जाएगा, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। हाँ जी, क्या कहलाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो है इसके बाद कोई नाउन नहीं है और कोई नाउन आएगा भी नहीं, क्योंकि माइन हो गया है। माइन जो है अपने बाद कोई नाउन नहीं लेता है, सो डैट इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गीता इज योर्स, गीता इज योर्स, यानी गीता क्या आपकी है। तो यहाँ पे ये जो है योर्स है, योर्स किस में चला गया, पॉजेसिव प्रोनाउन में। हाँ जी, पॉजेसिव प्रोनाउन में। क्यों, क्योंकि योर्स आ गया, इसके बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं आएगा, सो डैट ये किस में चला गया, पॉजेसिव प्रोनाउन में चला गया। आई होप कि आप लोग जो है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव का जो है एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ये भी जो है आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब जो एक छोटा सा चार्ट के थ्रू जो है हम इसको और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और इसमें देखेंगे कि जो है कौन सा वर्ड पॉजेसिव केस में होता है और कौन सा वर्ड सब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्टिव केस होता है। आइए तो जो है एक छोटे से चार्ट के थ्रू जो है हम इसको समझेंगे। चलिए जी, यहाँ पे ये आ गया है चार्ट, देखिए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है हेडिंग क्या दिया गया है कि पर्सन, नंबर, इसका चेंज कर देता हूँ, पर्सन, नंबर, जेंडर, केस ऑफ प्रोनाउन। यानी जो पर्सन होता है या नंबर होता है या जो जेंडर होता है, ये किसका होगा, किसी न किसी प्रोनाउन का होगा। चलिए यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे है सेकंड पर्सन और यहाँ पे है थर्ड पर्सन। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सन के बारे में देख चुका था कि पर्सन होते क्या हैं। इस वीडियो में जो हम केस के बारे में बात करेंगे, तो जैसे लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन में आई, फर्स्ट पर्सन में जो है कौन होता है, आई। आई का यदि केस पूछा जाए तो आई जो है कौन सा केस में है, तो नॉमिनेटिव केस में है। यानी आई जो है कौन सा केस होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। क्यों, क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट बनता है तो उसमें क्या लिखा जाता है, आई। वही बात करेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और आई का पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला, तो ये होता है माई। और इसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। तो ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में। बात करेंगे इसका जो है सेकेंड पर्सन, तो इसका जो है सेकेंड पर्सन होता है, ये सब सिंगुलर हो गए। और इसका जो है प्लूरल में हो गया वी, और वी जो है कौन सा केस में कहलाएगा, तो नॉमिनेटिव केस में। और वही वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आवर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन में, तो सेकेंड पर्सन के जो वर्ड होते हैं नॉमिनेटिव केस के, वो होते हैं यू।
और इसका जो है यू का यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू ही होता है। और यू का पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। बात करेंगे इसका प्लूरल का, तो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूं ही लिखा जाता है। आगे जो हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो उसमें सीखेंगे कि कब यू जो है सिंगुलर होता है और कब यू जो है प्लूरल होता है। तो यहाँ पर सेम ही होगा। यू का जो है नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, और जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, और जो है पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन में कि कौन कौन से वर्ड जो है कौन कौन से केस में आते हैं। तो बात करेंगे इसके जो है थर्ड पर्सन में जो है मैस्कुलिन जेंडर में, तो ये होता है ही, और ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस ही का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। और जो है फिर ही का जो है पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला हीज, और पॉजेसिव प्रोनाउन हीज ही होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसका फेमिनिन में, तो शी, और शी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इसका जो है पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला हर ही होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स। वही बात करेंगे इसका जो है न्यूट्रल जेंडर का, तो इसमें होता है इट, इट का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, इट ही होता है, पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला इट्स, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, यानी इसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ये सब हो गए सिंगुलर में। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में जो है सब्जेक्टिव केस में कौन सा वर्ड होगा, दे, और दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस देम, और इसका पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला होता है देयर, और इसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ये सब जो है हमारी क्या हो गए, केस हो गए। तो आई होप जो है आप लोग जो है चार्ट के माध्यम से समझ गए होंगे कि जो है कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा, कौन सा पॉजेसिव केस होगा एडजेक्टिव वाला, कौन सा पॉजेसिव केस प्रोनाउन वाला होगा, और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। ये जो जेंडर वगैरह है ये सब जो है हम लोग फर्स्ट जो है लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए जी, अब हम बात करेंगे लास्ट जो हमारा केस का टाइप बच गया था, वोकेटिव केस। क्या देखते हैं वोकेटिव केस, यानी वोकेटिव केस होता क्या है। चलिए, when a noun or pronoun is used to address someone is called a vocative case, यानी जब भी जो है कोई नाउन या प्रोनाउन एड्रेस करता है किसी को तो वही क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि मम्मी व्हाट आर यू डूइंग, मम्मी व्हाट आर यू डूइंग। जैसे मान लीजिए घर पे हम जाते हैं, अब मम्मी जो है कोई काम वगैरह करती है तो पूछते हैं ना मम्मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे ये जो मम्मी है कौन सी केस में चली जाएंगी, हाँ जी बिल्कुल सही, वोकेटिव केस में। क्यों, क्योंकि आपने जो है मम्मी को संबोधित किया किस वर्ड से, मम्मी के वर्ड से, तो मम्मी जो है किस में चला गया, वोकेटिव केस में। वैसे ही बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, तो रवि हाउ आर यू, तो इसमें जो है वोकेटिव केस में जो है कौन सा गया है, रवि गया है। क्यों, क्योंकि जो है रवि को हम क्या बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं किस वर्ड से, रवि के वर्ड से, तो रवि जो है किस में चला गया, वोकेटिव केस। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल, गीता आई बीट यू, गीता को बोला जा रहा है गीता आई बीट यू, यानी गीता मैं तुमको पीटता हूँ, गीता मैं तुमको पीटता हूँ। तो यहाँ पर जो है गीता जो है किस केस में चली जाएगी, तो ये चली जाएगी वोकेटिव केस में। किस केस में, वोकेटिव केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हम गीता को संबोधित कर रहे हैं किस वर्ड से, गीता के वर्ड से, तो गीता जो है कौन सा केस में चली जाएगी, वोकेटिव केस में चली जाएगी। आई होप कि आप लोग जो है केस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।